वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 26 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें डेली एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताया जाता है, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज भी करवाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप सबको बता दें, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर डेली पीडीएफ अवेलेबल है। अब तक जो भी पीडीएफ नहीं आई थी उन सब पीडीएफ को, यानी 25 तारीख तक के पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। आज की जो वीडियो है वो 26 से लेकर 28 तक की है, तो इसकी भी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी। ठीक है। कल हमने सवाल पूछा था, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक की जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स निचोड़ वाली, ये पीडीएफ अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, स्टेट लेवल एग्ज़ाम या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम में पूरे एक साल का ये करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1500 प्रश्नों का पूरा वन लाइनर क्वेश्चन का ये संग्रह है, जिसको आप डाउनलोड करेंगे मात्र 25 रुपये में। ठीक है। 25 रुपये में इसलिए क्योंकि पहले प्राइस 51 रुपये था, 26 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है रिपब्लिक डे ऑफर पर। तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे। तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम याद रखिएगा, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। इसे चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो, लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो है निर्वहन करता है। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत काम करता है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग नेशनल टूरिज्म डे कहेंगे। 2022 की इसकी थीम याद रखिएगा, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। भारत सरकार के द्वारा पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत लोगों को पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड वाला है। ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। अगला सवाल है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में खोली गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने जो है इसकी जो है अकादमी की शुरुआत की है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता गौरव खन्ना ने 2024 पैरालंपिक में भारत की पदक संभावनाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस एकेडमी की शुरुआत की है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 19 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य शामिल हैं। तो 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भारत को कितने पदक मिले? 19, जिसमें से नंबर याद रखेंगे आप, स्वर्ण पदक जो है वो 5 है, रजत पदक है 8 और कांस्य पदक है 6। ठीक है। भारत कुल 162 देशों में से ओवरऑल मेडल टैली में 24वें स्थान पर रहा था, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है, जेवलिन थ्रोअर टेक चंद टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। और ध्यान रखिएगा, समापन समारोह जो ये था टोक्यो पैरालंपिक का, इसमें निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वजवाहक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्ष 2021 के लिए आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स के नाम घोषित किए हैं। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने साल 2021 के लिए आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है। मंधाना 2 बार यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट को भी 2021 का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज लिजेल ली को विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है।
और पाकिस्तान की फातिमा सना को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश के पहले CDS के नाम पर एक अंडर ब्रिज का नाम रखा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात सरकार ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर राजकोट में एक अंडर ब्रिज का नाम रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। इन्होंने लक्ष्मी नगर स्थित अंडर ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट MI-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत इनमें सवार सभी 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हाल ही में रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। केवड़िया जिले में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29। इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए टोटल 29 यानी 29 बच्चों का चयन किया गया है। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए यह पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है: इनोवेशन, सामाजिक कार्य, शिक्षा, खेल, आर्ट्स एवं कल्चर और बहादुरी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या है? यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के उत्कृष्ट प्रयास को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और नकद पुरस्कार इसमें 1 लाख रुपए का मिलता है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? किस फिल्म को 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? फिल्म का नाम है जय भीम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तमिल फिल्म है ये जय भीम और मराक्कर, अरबी कदालिंते सिंघम, इसको जो है 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। मराक्कर अरबिक दालिंते सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामांकित किया गया है। 93वां अकादमी पुरस्कार ध्यान रखिएगा, बेस्ट पिक्चर के लिए नोमैडलैंड, बेस्ट डायरेक्टर क्लोए ज़ाओ, नोमैडलैंड, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांस मैकडॉर्मैंड, नोमैडलैंड और बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस, द फादर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा प्रतिवर्ष 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हर साल 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाता है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया और यह देश का 18वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। यह उत्तर भारत का एक राज्य है जो जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तिब्बत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है इसकी धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में अपना कांगड़ा नामक एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंजगल। भारतीय फिल्म कुंजगल ने 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। भारतीय अभिनेता जयसूर्या ने फिल्म सनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इस महोत्सव के दौरान 70 देशों की 225 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। रेनबो फिल्म सोसाइटी के द्वारा ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1992 में शुरू हुआ था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया? प्रसून जोशी को दिया गया। अगला सवाल है, धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, विनोदानंद झा। हाल ही में सरकार ने विनोदानंद झा धन शोधन निवारण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विनोदानंद झा को। ठीक है, यहाँ पर को होगा और वह 22 जून 2022 को अपना कार्यकाल पूरा होने तक अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। निर्णायक प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA इसको कहा जाता है।
इसे 2003 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन यह 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। इसे भारत में मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन को रोकने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अगला सवाल है 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साल 2022 में देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान का लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ इसको लागू किया गया था। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। अगला सवाल है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी। हर साल ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। इसकी शुरुआत जो है 1983 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? सीमा शुल्क सहयोग परिषद के द्वारा। यह दुनिया भर में माल के प्रवाह में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBIC सीमा शुल्क के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो है राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीमा शुल्क दो देशों के बीच माल के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI, जिसको हम लोग कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है इसमें? आंसर होगा ऑप्शन ए, 85वां। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। पिछली बार के मुकाबले भारत के रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। सूचकांक के तहत कुल 180 देशों को उनकी सार्वजनिक व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार के कथित स्तर पर विशेषज्ञों और कारोबारियों के द्वारा दी गई राय के अनुसार रैंक दी जाती है। इस सूचकांक में 0 से 100 तक के स्तर का पैटर्न उपयोग किया जाता है, जहां पर 0 का मतलब है सबसे कम भ्रष्टाचार और 100 का मतलब है सबसे अधिक भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट। ठीक है, तो डेनमार्क के अंदर याद रखिएगा, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे उच्चतम स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के बर्लिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे जो है पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह, राधे श्याम खेमका, इन सबको जो है पद्म विभूषण 2022 दिया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। साल 2022 के लिए कुल 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो ये नंबर याद रखिएगा, जिसमें पद्म विभूषण के लिए 4 नाम हैं, पद्म भूषण के लिए 17, पद्मश्री के लिए 107। तो कुल मिलाकर हो जाता है ये 128। उत्तर प्रदेश के पूर्व CM कल्याण सिंह, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका और देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण सम्मान मरणोपरांत दिया गया और प्रभा अत्रे का जो नाम है वो भी शामिल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के MD साइरस पूनावाला, इन सबको पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत और वंदना कटारिया, इसके अलावा गायक सोनू निगम को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देश की तेल वितरण कंपनी HPCL ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और MD बनाया है। HPCL एक महारत्न कंपनी है और इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में डॉक्टर अलका मित्तल को
ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी यानी ओएनजीसी कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वह कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठन करने की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है। 13 नए जिले के बनने के बाद प्रदेश में कुल 26 जिले हो जाएंगे। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। राज्य सरकार ने नए जिलों को बनाने के लिए मौजूदा 13 जिलों को विभाजित किया है और उनके नामों को भी अंतिम रूप दिया है। नए जिलों का नाम है मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलुरु, एनटीआर, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, ठीक है, श्री सत्यसाई, अन्नामय्या, श्री बालाजी। ये सारे नाम हैं जो कि 13 नए जिले के नाम हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूल में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है। निम्न में से किसे पद्म विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो देने की घोषणा की गई है। ठीक है, 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया। इसमें 12 शौर्य चक्र हैं, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल है, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल है, 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल है और 13 युद्ध सेवा मेडल शामिल है। इसके अलावा 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 81 सेना मेडल जिसको गैलेंट्री अवार्ड भी कहते हैं, 2 जो है वो वायु सेना मेडल है, 40 सेना मेडल है, 8 से नौसेना मेडल है और 14 वायुसेना मेडल है। ये डिवोशन टू ड्यूटी में शामिल है, ये जो वायुसेना वाला है। ठीक है, देखिए परम विशिष्ट सेवा जो मेडल है जो हम ऊपर देख रहे थे, ये नीरज चोपड़ा को जो दिया गया, यहाँ पर पद्म ना होकर के ये परम होगा। परम विशिष्ट सेवा पदक जो है वो किसको दिया गया? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। निम्न में से कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अप्रैल से अक्टूबर 2021 के दौरान भारत ने 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे की निर्यात किया है, जिसमें यह सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद अचार खीरे के निर्यात के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रूस और चीन सहित 20 से अधिक देशों को खीरा निर्यात किया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, सितंबर 2021 में नागालैंड के नागा खीरे को यानी स्वीट ककुम्बर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा को प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कंपनी इस सहयोग के माध्यम से प्लांट आधारित मीट की नई श्रेणी के बारे में जागरूकता फैलाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, नीरज चोपड़ा ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे एथलीट बन गए हैं। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को स्वर्ण पदक जीता था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला सवाल है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में। केरल में भारत का ये पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेटर होगा। यह डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में स्थापित किया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में केरल का कुमलांगी देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनी है। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क खुला है। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुझा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9%।
IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर 9% कर दिया है। नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष 2023 का पूर्वानुमान 7.1% रखा गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% सिकुड़ गई है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यानी IMF का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वर्तमान में बुल्गारिया की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF की MD हैं। और हाल ही में फ्रांस के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गॉरिचेंस को IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाने की उम्मीद है। यह रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, तमिलनाडु का श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भारत का एक 51वां टाइगर रिजर्व बना है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा 7 अप्रैल 1973 को बाघ बचाओ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? द एंजल्स ऑफ कैलाश जो ये पुस्तक है, इसको लिखा है सुबीरा प्रसाद ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस कंपनी का AI सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटा। ये वही मेटा है जिसने फेसबुक ने अपना नाम बदलकर जो मेटा किया है, तो वही मेटा, ध्यान रखिएगा। सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? आंसर होगा विनोदानंद झा। लखनऊ IPL टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ सुपर जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरू। हाल ही में निम्न में से किस सरकार बोर्ड ने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय मसाला बोर्ड ने। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपए का कर्ज को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला सवाल है, निम्न में से किस आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर आपसे रोजाना 5 सवाल पूछे जाते हैं जिसका आंसर भी वीडियो के अंदर ही बताया जाता है, तो वीडियो को रोककर सभी सवाल का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इतालवी लग्जरी ब्रांड बुल्गारी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मीराबाई चानू को। ग्लेनमार्क फार्मा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। किसको बनाया है? रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने किसको बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर? विराट कोहली को बनाया है। इसके बाद है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसने किसे भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। किसको बनाया है? रणवीर सिंह को। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किसे साल 2021 के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो रूट, बाबर आजम, R अश्विन, शाहीन अफरीदी। तो जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।